गुड मॉर्निंग क्लास 5। हेलो, कैसे हो सब? टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रेवल से, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लास्ट पेज है ऑफ दिस लेसन। सो एवरीवन ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 45। अभी तक मैंने आप लोग को ऑन पेज नंबर 43 और 44 में बताया कि किस तरीके से जूही और रॉबी थे, वो ट्रेन से उतरते हैं। एक छोटे से स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो वो उतरते हैं। उतर करके कुछ खरीदना चाहते थे, क्या? जूस और सैंडविच खरीदना चाहते हैं। लेकिन जूस और सैंडविच खरीदने के चक्कर में उनकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाती है, वो चली जाती है। और वो बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज़ रोने लगते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि अब किस तरीके से अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, क्योंकि उनको अपना कोच नंबर भी याद नहीं था। ठीक है, अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जूही ट्रिप्ड मीन्स होता है गिर जाना, मीन्स एकदम घबरा करके गिर जाना। जूही ट्रिप्ड एंड स्टार्ट क्राइंग, रोने लगती है। मीन्स एकदम नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। उसको ये लगता है कि अब वो अपने मदर और फादर से, अपने पेरेंट्स से वो कभी नहीं मिल पाएगी। रॉबी स्टूप्ड मीन्स होता है झुक जाना। रनिंग टू मतलब वो भी दौड़ रहा था, वो भी जो है एकदम नीचे की तरफ झुक जाता है। ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रीथ मीन्स वो दौड़ करके गया होता है, मतलब वो दौड़ के जाते हैं ना कि वो ट्रेन पकड़ ले, लेकिन वो क्या होता है, ट्रेन तो चली जाती है, स्पीड पकड़ लेती है और उनको याद भी नहीं होता कि किस कोच में चढ़ना है। और गैस्पिंग होता है तेज तेज सांस लेना, वो भी जो है एकदम आगे की तरफ झुक जाता है। STOPPED स्टूप मीन्स होता है आगे की तरफ झुकना। ही वैन टू हेल्प जूही, और जूही की हेल्प के लिए वो जाता है। ओह नो, वी विल नेवर सी मॉम एंड डैड अगेन, क्राइड रॉबी। रॉबी भी जो है वो रोने लगता है, मतलब वो भी, क्योंकि वो भी बच्चा ही होता है। और वो रोते हुए बोलता है कि वी विल नेवर सी, क्या हम अपने मॉम एंड डैड को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे? अगेन मीन्स दोबारा। जूही स्टार्टेड वेलिंग लाउडली मीन्स अब जूही जो है और जोर जोर से रोने लगती है। WAILING वेलिंग मीन्स होता है क्राइंग करना। जूही और जोर जोर से पहले रो रही होती है, लेकिन जब वो अपने भाई की बात सुनती है कि वो अपने मॉम एंड डैड को कभी नहीं देख पाएंगे, तो वो फिर से रोने लगती है। क्राउड मीन्स भीड़। अ क्राउड गैदर्ड अराउंड द टू चिल्ड्रन। गैदर्ड मीन्स एकत्रित हो जाना। अब बहुत बड़ी एक जो भीड़ थी वो दोनों बच्चों के चारों तरफ इकट्ठी हो गई। अ क्राउड गैदर्ड अराउंड द टू चिल्ड्रन। सीइंग द क्योस मीन्स होता है, मतलब ये सब देख करके द स्टेशन मास्टर केम टूवर्ड दैम मीन्स ये सब मैटर्स देख करके जो स्टेशन मास्टर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योस मीन्स होता है कन्फ्यूजन। वो देखता है कि क्या बात है, क्या मैटर है, उसे समझ में नहीं आता है। वो पास में आता है, वो देखता है कि भीड़ है, दो बच्चे हैं और पूरी भीड़ ने, एक क्राउड ने उसको जो है चारों तरफ से घेर रखा है। ये सब देख के उसको समझ में मैटर नहीं आता, तो पास में आता है। वॉट इज मैटर, ही आस्क्स, वह पूछता है वॉट इज मैटर, क्या हुआ? वी हैव मिस द ट्रेन सेड रॉबी। रॉबी ने कहा कि हम लोगों ने अपनी ट्रेन को मिस्ड कर दिया, मीन्स हमने ट्रेन को छोड़ दिया, ट्रेन चली गई। वी हॉप्ड ऑफ टू गेट सम स्नैक्स, हम लोगों ने स्नैक्स खरीदने के लिए ट्रेन से उतरे थे। दैट्स सच एन अनवाइज थिंग टू डू सेड द स्टेशन मास्टर एंग्रीली। ये तो बहुत, दैट्स सच एन अनवाइज मीन्स होता है बेवकूफ़ी भरा काम है जो तुम लोगों ने किया। स्टेशन मास्टर ने, एंग्री से बना है एंग्रीली, क्रोधित होते हुए स्टेशन मास्टर ने बच्चों से कहा। कैन यू स्टॉप द ट्रेन आस्क्स रॉबी। रॉबी कहते हैं कि क्या आप ट्रेन को रोक सकते हैं? द स्टेशन मास्टर रोल्ड हिज आइज मीन्स उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और गुस्से में उसने जो है बच्चों को देखा। व्हाट, स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को रोक दूं? ही सेड, उसने कहा, आई डोंट स्टॉप द ट्रेन बिकॉज द चिल्ड्रन गेट ऑफ दैम। आई डोंट स्टॉप द ट्रेन, उसने कहा कि मैं ट्रेन को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो, मतलब एक तरह से उसको भी पता चल गया कि किस तरीके से बच्चे आए, बिना बताए उतरे, तो वो गुस्से में था। चिल्ड्रन गेट ऑफ देम, दो बच्चे जो हैं ट्रेन से उतर गए, इसलिए मैं ट्रेन को रोक दूं? प्लीज़ अंकल सेड रॉबी, वी आर वेरी सॉरी। रॉबी ने कहा कि प्लीज़ अंकल, कृपया हमारी मदद करिए। वी आर वेरी सॉरी मीन्स हम लोग बहुत सॉरी बोल रहे हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोगों ने गलत काम किया। द स्टेशन मास्टर काम डाउन अ बिट एंड सेड, थोड़ी देर बाद, मतलब स्टेशन मास्टर थोड़े से शांत हुए। ऑल राइट, उन्होंने कहा कि ऑल राइट देन,
आई विल कॉन्टैक्ट द ड्राइवर, मैं ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल कॉन्टैक्ट द ड्राइवर, मैं ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करूँगा। ही विल वेट फॉर यू एट द नेक्स्ट स्टेशन, और वो जो अगला जो स्टेशन है वहाँ पर वो तुम लोगों का वेट करेगा। एंड आई विल अरेंज फॉर यू रीच देयर, और मैं तुम लोगों को वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करता हूँ। अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना, मैं तुम लोगों की वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करता हूँ। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मीन्स फॉर्चून से बना है, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, द ट्रेन हैड स्टॉप जस्ट अ फ्यू मीटर्स अहेड। अहेड मीन्स होता है आगे, जो ट्रेन थी वो कुछ दूरी पर ही जा कर के क्या हो गई थी, रुक गई थी, कुछ मीटर दूरी पे जा कर के रुक गई थी। समवन हैड हर्ड जूही एंड रॉबी स्क्रीमिंग फॉर देयर मदर एंड फादर, मीन्स गाड़ी के अंदर किसी ने जूही और रॉबी को अपने मदर फादर के लिए चीखते चिल्लाते हुए सुन लिया, और उसको ये समझ में आ गया था कि बच्चे जो हैं स्टेशन पे छूट गए, इसलिए उसने क्या किया था, इमरजेंसी ट्रेन जो है, इमरजेंसी जो चेन है उसको पुल कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेन थी वो कुछ मीटर दूरी आगे जा कर के रुक गई थी। दैट पर्सन हैड पुल द इमरजेंसी चेन। क्लियर हो रहा है? द स्टेशन मास्टर क्विकली कॉन्टैक्ट द ट्रेन ड्राइवर एंड आस्क्ड हिम टू हॉल्ट फॉर अ फ्यू मिनट। तो स्टेशन मास्टर है, क्विकली मीन्स तुरंत, उन्होंने क्या किया, कांटेक्ट किया, किससे, ट्रेन ड्राइवर से, और कहा कि कुछ समय के लिए, हाल्ट मीन्स होता है ठहरना, रुकना, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए रुको, वो अरेंज करते हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए, किसको, जूही और रॉबी को। ही दैन हेल्प जूही एंड रॉबी रीच देयर कोच। उसके बाद उन्होंने जो है जूही और रॉबी को उनके कोच में पहुँचने में मदद की। देयर पेरेंट्स वर ऑलरेडी ऑफ द ट्रेन, उनके जो पेरेंट्स थे, जूही और रॉबिन के जो पेरेंट्स थे वो भी जो है ट्रेन से ऑलरेडी उतर चुके थे। रनिंग अराउंड एंड लुकिंग फॉर देम, मतलब दौड़ रहे थे, और बच्चों के लिए वो क्या कर रहे थे, मतलब इधर उधर दौड़ रहे थे और बच्चों को देख रहे थे कि कहाँ मेरे बच्चे हैं। व्हेन दे सॉ जूही एंड रॉबी दे रैन टूवर्ड दैम, जब उन्होंने जूही और रॉबी को देखा, वे टूवर्ड मीन्स होता है की तरफ, वे उनकी तरफ दौड़ पड़े। बोथ द चिल्ड्रन हग देयर पेरेंट, हग मीन्स होता है पकड़ लेना, जो चिल्ड्रन थे, दोनों बच्चे थे, वो भी अपने पेरेंट्स को पकड़ करके स्टार्टेड क्राइंग अगेन, जोर जोर से रोने लगे। व्हेन दे गॉट इनटू द ट्रेन, जब वो फिर ट्रेन के अंदर बैठ गए, दे बोथ अप्लॉज, अप्लॉज मीन्स होता है अप्लोगाइज मीन्स होता है मतलब माफ़ी मांगना, अपोलोगाइज्ड, अपोलोगाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। दे बोथ अपोलोगाइज्ड मीकली मीन्स होता है बहुत ही दुखी आवाज़ में, नर्वस होकर के, और साथ में भयभीत भी थे, और उसके साथ अपने फादर और मदर से क्या कर रहे थे, अपोलोगाइज, माफ़ी मांग रहे थे। सॉरी डैड, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सॉरी मॉम, वी विल नेवर डू इट अगेन, हम लोग दोबारा ये काम कभी नहीं करेंगे, प्लीज़ फॉरगिव अस, फॉरगिव मीन्स माफ़ी देना, और अस मीन्स हमें, हमें माफ़ कर दो। इस तरीके से बच्चों ने अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी, और उसके बाद उन्होंने उसे प्रॉमिस किया कि वो ये काम अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। और सच में बच्चों ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए इस तरह की। ये तो बहुत अच्छा रहा, कोइंसिडेंट अच्छा रहा कि बच्चों को तुरंत ही जो है ट्रेन मिल गई। ठीक है, तो आप अगर बच्चे हैं आप, तो कभी ये काम अपनी लाइफ में कभी नहीं करिएगा। ये लेसन आप लोग को इसीलिए दिया गया है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो कभी बच्चों को नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए। ठीक है, टुडे होमवर्क यू विल टिक करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट आंसर। आप लोग जो टिक द करेक्ट आंसर है उसको, और एक्सरसाइज नंबर बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मीन्स आप बताइए कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स है, इसको आपको करना है इन अ होमवर्क। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।